कि तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है। हाय हाय मेरी जान, ठोक दो तालियां एक मर्तबा कस के, इस्तकबाल करें इस शेर का। अब देखे मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग शहरों में जब रहते हैं, जैसे आप अक्खड़ देहात में रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, काश्तकार है, जमीन का सीना फाड़ के अपने हिस्से का रिस्क निकाल लेते हैं, रिस्क हलाल है कि नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम माल से बना हो। बड़ी दर्दनाक हदीस है मेरे दोस्तों। मैं ये चाहता हूं कि ये शेर पढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़ी हुई शायरी। तुम्हारे शहर में बहुत सारी मीडिया यहाँ पे, मैं किसी चैनल का नाम नहीं जानता, लेकिन जो भी है सबका इस्तकबाल मैं करता हूँ। खूब इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कीजिए। साथ ही साथ उमर मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे बड़े बड़े चैनल यहाँ मौजूद है। देखिए मेरे दोस्तों के तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। बहुत अच्छे। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। अबुल फजल भाई देखिएगा कि जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन बहुत अच्छे। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। ये फैज जारी है भाई। हाँ ये फैज जारी है माशाल्लाह। और शेर देखे मेरे दोस्तों के अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों के यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। बहुत अच्छे। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों के पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं, पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं। मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कर ले माइक पर जनाबे असद आजमी, दयार शिबली से आया हुआ ये शायर। आपकी तालियां कमजोर ना पड़े, पूरे बदले से मेरी गुजारिश, जोरदार तालियां असद आजमी आपके हवाले, और आप सब अल्लाह के हवाले। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, बेस कम कर दीजिए भाई, बेस बेस डाउन, वॉल्यूम हाई। जी 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 जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके दयार में 4 साल पहले हाज़िरी हुई थी मेरी, बड़ी मोहब्बतों से सुना था पूरे साबड़ा वालों ने। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, बड़ी मोहब्बतों से। लेकिन उसके बाद ये लॉकडाउन अच्छे अच्छे शायरों की, कुछ तो शायरों की ज़िंदगियों को खा गया, और कुछ शायर तो इतना परेशान हो गए कि सारा मामला पब्लिक से और शायरों का जो दूरी हो गई, ये लॉकडाउन की वजह से हुई। 2 साल तो मुशायरा ही नहीं हुआ, अभी भी यूपी में बड़ा मसला है। बहरहाल आप सब बंगाल वाले हैं, बड़े खुशनसीब हैं कि आपको ऐसी सीएम मिली है कि आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे रह लेते हैं। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब। दिल खैराबादी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की बड़ी खूबसूरत निज़ामत। आप सब पहली बार मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब को इस दयार में नहीं, इस साबड़ा में देख रहे हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त निज़ामत करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी अलग शनाख्त, अपनी अलग पहचान रखते हैं शायरी की निस्बत से। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं यहीं से 4 मिसरे उस जाबाज शख्सियत के हवाले से जिसका नाम नामी जमीयत उलमा के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब है, उनके हवाले से मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो कुछ आप चाहेंगे इंशाल्लाह सुनाऊंगा। पढ़ता हूँ मुजाहिद भाई, दिल भाई देखिए। नवादिश नवादिश बिलखुसूस शमशेर।
कि दीन के सच्चे सिपाही की तरह रहना है। देखिएगा, सच्चे सिपाही की तरह रहना है कि दीन के सच्चे सिपाही की तरह रहना है। दीन के सच्चे सिपाही की तरह रहना है। मुल्क में गंगा के पानी की तरह रहना है। अरे लाल टी शर्ट वाले भाई, आप इतनी गौर से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कत्ल उतल करने का इरादा है कि बस हटो अभी तुमको मार रहा हूं मैं। क्या बात है यार, इतना गुस्से से काहे देख रहे हो मेरी जान? आपको मैं कह रहा हूँ सुभान अल्लाह बोलो तो आप ऐसे देख रहे हो। क्या कह रहा है? कुछ इंग्लिश में बोल रहा है, मुझे कुछ अलग बोल रहा हूँ क्या? समझ में नहीं आ रही मेरी बात? क्या समझ में आ रही ना? बोलो मेरी जान, क्या दिक्कत है बोलने में? देखिए, बोलेंगे तो इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, आप खामोश हो जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा, ये समझ लीजिए। बोलते रहना जरूरी है, गूंगे बनकर नहीं हमको रहना है। बोलेंगे ना, पूरा मजमा जरा सा बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया, तालियां भी बजा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पेश करता हूँ, सुने कि दीन के सच्चे सिपाही की तरह रहना है। मुल्क में गंगा के पानी की तरह रहना है। कि बात जब आन पड़े कोई भी मजहब की असद, बात जब आन पड़े कोई भी मजहब की असद, बन के हम सबको तो मदनी की तरह रहना है। शायर इस्लाम जनाब असद आजमी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह